आपका स्वागत है। आज जो गेम हुआ है, मैं कई दिन से बता रहा था आपको, कम से कम 2 दिन से तो मैं कंफर्म बोल रहा था, हालाँकि ये लेट हो गया और ये मूव आना था, इससे नीचे नहीं जाएँगे हम, बता रहा हूँ आपको। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा। मगर अब बता दूँ आपको कि ये एक्सपायरी एक नया ट्रेंड डिसाइड करने वाली है, नई बिगिनिंग होगी, ये किस तरफ की होगी वो देखने की बात है। हालाँकि अभी कहीं से भी मुझे नीचे जाती हुई मार्केट नहीं दिख रही है, लेकिन अभी जो ऑप्शन चेन का डेटा बना हुआ है 17,000 और 17,250 से 300 का एरिया क्रिटिकल बना हुआ है। देखना होगा कि क्या करते हैं, क्योंकि अगर 17,300 टूटा तो इनफैक्ट 17,200 टूटा तो उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और अगर 17,000 टूटा तो एक 200-250-300 पॉइंट का फॉल भी आ सकता है। तैयार रहिएगा, बाकी डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा कि बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ DIS का, मार्केट को गिरने नहीं देंगे नीचे, मगर हाँ 1000 पॉइंट तक मैक्सिमम ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो चिंता की बात नहीं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत इस मौके का फ़ायदा उठाइए और पैसा बनाइए। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज FIIs का डेटा देख लेते हैं। आज FIIs ने बहुत कम माल बेचा कंपैरेटिवली। कल उन्होंने 4,612 करोड़ का बेचा था, आज 542 करोड़ का माल बेचा है। और DIIs ने भी उसी हिसाब से अपनी बाइंग को कंट्रोल करा। कल उन्होंने 2,430 करोड़ का माल खरीदा था, आज उन्होंने सिर्फ 85 करोड़ का माल खरीदा। इस तरह से जो मंथली डेटा है वो हो गया 7,330 करोड़ की सेलिंग FIIs की तरफ से, और DIIs की तरफ से उसके अगेंस्ट में बाइंग हो गई है 5,677 5,677 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। ईयरली की बात करें तो हम 2,93,586 करोड़ की सेलिंग देख रहे हैं FIIs की तरफ से। उसके अगेंस्ट में DIIs की बाइंग है 2,55,241 करोड़ से ज़्यादा की। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि क्या खेल है। देखिए आज FIIs ने माल बेचा है 542 करोड़ का, लेकिन DIIs ने नहीं खरीदा, और क्योंकि वो नहीं खरीद रहे थे तो FIIs अगर कुछ बेचना भी चाहते थे तो शायद नहीं बेच पाए। या फिर दूसरे एंगल से अगर आप देखें तो FIIs ने आज माल नहीं बेचा खुद ही, कल वो बड़ा गेम करना चाह रहे हैं, तो वो जोर जो लगाना है वो इंस्टेड ऑफ आज कल लगाएंगे, क्योंकि अब एक्सपायरी है कल। सेम वे DIIs ने भी रोक के रखा है कि अगर वो कल लगाएंगे तो हम भी कल सामने से आएंगे, यानी कि गेम तो होगा भाई, ठीक है। और यही तो चाहिए एक ट्रेडर को। बाकी इन्वेस्टर्स रिमेन आउट ऑफ वरीज, नो वरीज एट ऑल, रिमेन कूल एंड काम। बहुत चिंता का विषय नहीं है, मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पैसा लगा हुआ है, बड़ा फॉल नहीं दिख रहा है। अब आज देखिए और चीज़ों में भी अगर आप देखें तो ये दिख रहा है, जैसे कि अगर आप बात करें, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ। हालांकि उम्मीद ये थी कि बढ़ेगा, 20 के ऊपर ही बंद हुआ है, आज भी 20.18 पे बंद हुआ है। ये लेवल तो क्रूशल है, तो वॉलेटिलिटी तो कल भी बढ़िया रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। अब मगर किस तरफ को जाएंगे, देखिए आज जो हुआ वो 140 पॉइंट का अप मूव था, लेकिन ये 140 पॉइंट का अप मूव कंपेयर टू कल के 257 पॉइंट के फॉल के मुकाबले कम है। और अगर आपको मैं बताऊं, जो गेम हुआ है आज, ना तो हमने कल का हाई तोड़ा है, ना हमने कल का लो तोड़ा है, यानी कि इसको कहते हैं चाइल्ड कैंडल, मदर कैंडल। कल की जो कैंडल बनी है वो मदर कैंडल है, आज जो बनी है वो चाइल्ड कैंडल कहलाती है। और ये हरामी पैटर्न की तरह से बन रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि आज कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, बट फिर भी हम 140 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। और बाइंग मैंने दिखा दिया आपको DIIs की कितनी कम हुई है, और FIIs ने भी सेलिंग कितनी कम करी है, मगर फिर भी हम 140 पॉइंट बढ़ गए। साथ में अगर आपको बताऊं कि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती अगर सेंसेक्स में देखें तो 914 शेयर कंपेयर टू जो कल थे 427 शेयर बढ़ रहे थे, आज 914 शेयर बढ़ रहे थे। अब अगर पैसा नहीं लगा, बाइंग नहीं हुई, सेलिंग नहीं हुई, तो ये 914 शेयर बढ़ कैसे रहे थे, नहीं समझ आया, राइट। तो ये कहीं गेम हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये छुपा हुआ गेम है जो किया जा रहा है रिटेल से माल निकलवाने के लिए। अगली बात देखते हैं। अब देखिए मैं पैटर्न की अगर बात करूं तो ग्लोबल में अगर आप देखना चाहें, या अगर पहले सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारे कौन से सेक्टर थे जो गिर रहे थे। देखिए आज सिर्फ एक इकलौता सेक्टर है जो ग्रीन में बंद नहीं हुआ, वो भी गिरा नहीं है। मीडिया 0.07% के फॉल के साथ बंद हुआ है, इकलौता सेक्टर जो आज रेड में था। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर
ग्रीन में थे और अच्छे खासे ग्रीन में रहने वाले सेक्टर थे। रियलिटी टॉप कर रहा था आज, रियलिटी, बैंक और एफएमसीजी में 2% से ज़्यादा की बढ़त थी सेक्टर में। एक सेक्टर में 2% की बढ़त आना बहुत सीरियस बात होती है, मैटर होता है, मतलब मोटा काम हुआ है। लेकिन वो कैसे हुआ जब पैसे नहीं लगे? तो समझिए इस बात को, गेम हो रहा है, कुछ बन रहा है अभी जो कि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पीछे कुछ कर रहे हैं ये लोग। और स्ट्रेंथ और जितना पैसा लगा हुआ है, देखो जिन्होंने एफआईएस ने बेच दिया माल, उन्होंने तो अपना प्रॉफिट में बेचा है माल पैसा लगा के। अब जिन्होंने लगा रखा है उनको वो सोचना है, तो वो कौन है? वो डीआईएस है, और वो मार्केट को गिरने नहीं देंगे, फिर से बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक मूवमेंट बहुत बड़ा वाला इधर की तरफ या उधर की तरफ हो जाता है, और ये ट्रेडिंग का टाइम है भाई, कीजिए और पैसा बनाइए। और अच्छे शेयर अगर मिलते हैं किसी दिन ज़्यादा गिरे हुए दाम पर, तो उठाइए, लॉन्ग टर्म के लिए उठाइए। स्टैगर्ड बाइंग करिए, एक बारी में सारा मत खरीदिए। दैट शुड बी दी स्ट्रैटेजी। ठीक है। अब अच्छा, आज बढ़ने वाले शेयर कौन से थे जिन्होंने मार्केट को उठाने में मदद करी? वो थे रिलायंस, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, लार्सन, एचडीएफसी बैंक। इन्होंने 53 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करा 140 पॉइंट में से, जो कि निफ्टी ने गेन करे हैं। और अगर लूजर्स की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, ये सब रेड में बंद हुए, लेकिन ना के बराबर। इन्होंने 24 पॉइंट खाए, 24 पॉइंट्स निफ्टी की वैल्यूएशन में से खा लिए। लेकिन फिर गेम कहाँ हुआ? फिर से गेम नहीं हुआ कहीं भी, देखिए आप। मगर हम 140 पॉइंट बढ़ गए, ऐसे ही कल गिर गए थे। अब उसके बाद जो बढ़ने वाले शेयर थे, अगर उनकी बात करें तो देखिए, रेमंड 14.45% बढ़ा, जेबीएम ऑटो 11.81%, 11.81% बढ़ा, मजगांव डॉक आज फिर से नया 52 वीक हाई बनाया इसने, और 6.57% ऊपर बढ़ा है। इसके बाद आईडीएफसी 5.2% ऊपर बंद हुआ है। ये सारे शेयर थे जिन्होंने आज मार्केट को उठाया, और ये सारे वो शेयर हैं जिनका अता पता आमतौर पर लोगों को नहीं रहता है। अब आप समझिए गेम जो हो रहा है वो छुपा हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ। उसके बाद अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एस्टर डीएम हेल्थ 4.5% के करीब नीचे था, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज 4.33%, राइट्स भी 4% के करीब टूटा। इसके अलावा बाकी सब शेयर 4% से नीचे थे जो भी टूटे हैं। अगर तो मार्केट में फिर से गेम नहीं हुआ, कोई बड़ा फॉल नहीं आया, वरना 19 18 18 20% गिरने वाले शेयर भी होते हैं, आप जानते हैं। अगर रोज वीडियो देखते हैं तो मैं दिखाता ही रहता हूँ। अब आगे की बात करें, देखिए आज बैंक निफ्टी में जो गेम हुआ वो क्या गेम था? 39,118 पे बंद हुए हम, 406 पॉइंट का गेन था, यानी कि ऑलमोस्ट 0.82% का गेन हुआ। और यही गेन निफ्टी में भी हुआ है ऑलमोस्ट, परसेंटेज में अगर देखें तो। लेकिन अगर हम बात करें कि गेम कहाँ था, देखिए हम खुले थे 71 पॉइंट्स ऊपर, लो की बात करें तो वो हमने मारा 106 पॉइंट नीचे कल की क्लोजिंग के मुकाबले। और अगर हम बंद होने की बात करें तो देखिए 406 पॉइंट ऊपर बंद हुए, यानी कि गेम को समझिए, गेम बड़ा हो रहा है। 500 550 पॉइंट का गेम हुआ, 400 पॉइंट ऊपर बंद हो गए हैं। निफ्टी में भी करीब करीब लो की अगर बात करें तो 16,960 का लो था, और अगर हाई की बात करें तो 17,142 का हाई था। अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है 250-300 पॉइंट का। और अगर बात करें कि ये दिखता क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये गेम चल रहा है। खैर, आपको अभी तक गेम समझा चुका हूँ अपनी तरफ से, अगर आपको समझ में आई तो बढ़िया। आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, कल क्या करना है। देखिए अभी गोल्ड दुनिया की बातें करें, गोल्ड इस समय ऊपर फ्लैट चल रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा 50,917 पे चल रहा है, नेगेटिव में है 0.35% अभी का अगर देखूं तो। और अगर सिल्वर की बात करें तो वो भी लगभग 1.14% नीचे है, 57,869 पे ट्रेड कर रहा है। अगर क्रूड की बात करें तो वो लगभग 0.14% ऊपर फिर से है, 7,638 है, 3 दिन से यहीं पे रेस्ट कर रहा है। ये किसी बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, आने वाले समय में एक अच्छा मूव दे सकता है, 500 700 800 हज़ार पॉइंट तक का मूव हो सकता है। वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा। अगर ये 8,400 के ऊपर जाता है तो ये मार्केट को फिर से एक नेगेटिव हिट दे सकता है, इस पर नज़र बनाए रखिएगा। अब ये उस तरफ को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी एक दिन 500-600 पॉइंट बढ़ गया तो ये हमारे सेफ जोन में से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर की तरफ हुआ तो, जो कि 8,400 है, मैंने आपको बता रखा है कि हमारे यहाँ पे जो प्राइजेस हैं फ्यूल की, वो प्राइस्ड इन है 8,400 के हिसाब से। तब तक ये हमें फायदा दे रहा है जब तक इससे नीचे है। फर्दर अगर बात करें तो डॉलर की, डॉलर इस समय पे अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, और अभी 82.43 पे ट्रेड कर रहा है, और ये कूल ऑफ होगा
तब हम नए हाइज की तरफ बढ़ेंगे, और ये होना भी चाहिए क्योंकि जितनी तेजी से और जितना ज़्यादा ये बढ़ा है, 80 को पार नहीं कर रहा था और 80 से बढ़कर सीधा 82 के पार चला गया और अभी 82.43 पे है। तो इसको धीरे धीरे वापस आना होगा, कूल ऑफ होना होगा, अगर इसको ऊपर भी जाना है तो भी। और जैसे ये कूल ऑफ होगा तब हमारे को मार्केट में और बड़ा दम दिखेगा, नज़र बनाए रखिएगा। आगे की बात करता हूँ, कल मैंने आपको बताया था एक शेयर फेडरल बैंक जिसकी कीमत उस समय 122 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी कल, और मैंने टारगेट दिए थे आपको 123, 124, 125 रुपये 80 पैसे और 126 रुपये 90 पैसे। आज इसने 125.85 का हाई मार दिया है। मैंने कहा था कि एक्सपायरी तक, लेकिन इसने एक ही दिन में, कल ही में, तीनों टारगेट हमारे पहले अचीव कर दिए हैं। आई होप यू मस्ट हैव मेड गुड मनी इन दिस। अब आगे के लिए, कल के लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं। HDFC की बात कर रहा हूं मैं, HDFC बैंक की नहीं, इस पे नजर रखिएगा। ये है HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी फिलहाल 2307 पे बंद हुआ है, और ये ऐसे लेवल पे है जहां से ये किसी भी तरफ मूव करेगा तो वो बड़ा गेम होगा। कारण ये अपनी रेजिस्टेंस कह लीजिए या सपोर्ट कह लीजिए, उसके ऊपर खड़ा है इस समय। यहाँ से ये जो मूव देगा वो बड़ा मूव होगा, और कल एक्सपायरी है तो इससे ड्राइव होती है निफ्टी, इसमें भी मूव आएगा, इस पर नज़र बनाए रखिएगा। और इसमें आराम से 100, 200, 250, 300 पॉइंट तक का गेम हो सकता है कल ही कल में, एक्सपायरी के तहत में, या फिर 150 पॉइंट नीचे और 150 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है। इसको आप नज़र में रखेंगे तो आप अगर इसमें से 50 रुपये भी कैप्चर कर पाए तो बहुत फायदेमंद होगा, दोनों तरफ कर खेल पाए तो बहुत ही बढ़िया होगा गेम। मगर इसमें कल ज़रूर होगा, मैं बोल रहा हूँ, निशान लगा के रख लीजिएगा। दूसरा एक शेयर लाया हूँ कि मार्केट में बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वो है पावर ग्रिड। इसकी कीमत अभी चल रही है 215 रुपये 80 पैसे पे। 1-1.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपको सिर्फ इंट्रा डे ट्रेड करना है तो आप इसको कल के लिए 1-1.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। और इसके ऊपर जाने का अभी कल पता चलेगा कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसने आज ब्रेकआउट तो दे दिया है। अब ये कितना ऊपर जाएगा वो देखना है, या तो ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर 1 रुपये का स्टॉप लॉस, 214 तक का स्टॉप लॉस लगाइए, बहुत होगा, और ऊपर जाने दीजिए इसको, जहाँ तक जा रहा है एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फेल भी होता है तो भी ये बहुत नीचे नहीं जा रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, इसमें फेल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि रिटेल को एग्जिट करा दिया गया है और अब सारा स्मार्ट मनी के पास पड़ा हुआ है माल, जितना हमको चाहिए था उससे ज़्यादा ही। तो इसके ऊपर जाने के बहुत अच्छे आसार हैं। अगर आप इसमें मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिए भी कल बाय करके रखते हैं तो मुझे ये आने वाले समय में महीने भर के अंदर 215, 20, 25 तक, 30 तक भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ये 5 से 10% बहुत जल्दी बढ़ सकता है, नज़र रखिएगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो सर कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स पे ध्यान रखना है आपको, ध्यान रख लीजिए। मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, देखिए अगर तो कहीं गलती से 17,270 या 300 की रेंज को पार कर गया निफ्टी तो बहुत तेजी से बुल रन आ जाएगा। इसका मतलब बुली किया जा रहा है बाय बुल्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कि अगर ये तोड़ा तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत सारे लोगों को अपने शॉर्ट्स को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। और वो शॉर्ट कवरिंग ही 150, 200, 250 पॉइंट अगले दिन ले जाएगी मार्केट को ऊपर। हालांकि ये भी दूर है लेवल, हम 17,100 की रेंज में हैं। तो आपको नीचे की तरफ ध्यान क्या रखना है, 17,120 से 150 का एरिया है जिसमें आपको मार्केट को कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम अगर बिताती है तो मतलब ये अभी डिसाइड कर रही है कहाँ जाना है, ठीक है। तो इसको नज़र में रखकर गेम खेलिएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 39,200 एक बहुत क्रूशियल लेवल है, बहुत नज़दीक है। हम 39,118 पर चल रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट कुछ नहीं होता, इसको सिर्फ 82 पॉइंट ऊपर जाना है, 82 पॉइंट्स। अगर ये चला जाता है तो हम 40,800 तक भी जा सकते हैं। दैट्स व्हाट द गेम इन द बैंक निफ्टी वुड बी। हाउएवर अगर मैं बता दूं अब आपको, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर बताया मैंने 17,300 के ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग होगी अगर हो जाती है किसी तरह से, तो वैसे ही बैंक निफ्टी में 39,360 के ऊपर अगर हम क्लोज हो गए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 250-300 पॉइंट है, वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी और फिर हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ का और मजबूत हो जाएगा। अच्छा बड़ा मूव 1,000-1,200 पॉइंट का आ सकता है अगर इसने क्लोजिंग 39,360 के ऊपर दे दी तो।
अब चलिए आइए देखते हैं चार्ट्स में कल के लिए छोटे छोटे लेवल जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट करना है और कहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, जैसा कि करते हैं तो रिवायत के अनुसार पहले अगर निफ्टी की बात करें तो 141 150 पे एक रेजिस्टेंस है, इसको इसे पार करना होगा। अगर मार्केट या ग्लोबल मार्केट्स ने साथ दिया तो इसके ऊपर खुल भी सकती है कल। हालांकि अभी डेटा जिस तरह से बना हुआ है वो ये बता रहा है कि मार्केट तो अभी नीचे तो नहीं खुलेगी कल के लिए। हालांकि ग्लोबल की बात करें, एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो वो इस समय अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। इस समय लगभग 44 पॉइंट्स डाउन है एसजीएक्स निफ्टी और 17,060 पे ट्रेड कर रहा है। वो कह रहा है कि नीचे खुलेगी, लेकिन डेटा जैसा बना हुआ है उसके मुताबिक नीचे तो नहीं दिख रही है खुलती भी। बाकी कल पता चलेगा, तो इसलिए लेवल्स नोट कर लीजिए आप। 17,150 को अगर ये पार करती है तो मैंने जैसा बताया 150 से फिर 160-70 पे भी एक रेजिस्टेंस है जो कि स्टेप रेजिस्टेंस है, इसको इसे लंबी कैंडल से पार करना होगा। मैं आपको एक गेम बताता हूँ, उसको समझिएगा गौर से। अगर आपको ये समझ में आ गई तो कल अच्छा पैसा बना पाएंगे। देखिए अगर ये ऊपर जाना चाहता है ना तो ये एक ही कैंडल या दो कैंडल के अंदर ऐसा गेम करेगा कि ये 17,143 को पार करता हुआ ये सारी रेजिस्टेंस जो मैं बता रहा हूँ 200 के पार जाके खड़ा हो जाएगा और फिर ये 200 को नहीं तोड़ेगा। ये गेम है कल। नहीं तो आपको पहली रेजिस्टेंस 150 पे है, फिर दूसरी 170 पे भी आती है, तीसरी फिर 200 पे आती है, 190 से 200 पे। इन तीनों जगह पे ये अटक सकता है और ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, इन तीनों में रिवर्सल आ सकते हैं। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो ये सीधा एक कैंडल में ओपनिंग के साथ ही 10:30 बजे से पहले पहले 200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। तब आप 200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। तब अगला लेवल जो बनता है वो 246 का बनता है और अगर उसको पार कर ले तो फिर 325 का बनता है। और अगर जैसा मैंने बताया 325 300 के ऊपर अगर कहीं मार्केट ट्रेड करने लगती है, ये वो एरिया जिसे यहाँ पर आना ही है अगर गैप फिल करने, तो इसके ऊपर आकर यहाँ पर रिवर्सल ले सकती है। तो प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। किस टाइम पे आती है दिन के वो ध्यान रखिएगा। अगर 2:30-3 बजे के बाद आती है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ होगी। अगर ये सुबह आती है तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इस पर नज़र रखिएगा। यहाँ से ये रिवर्सल ले सकती है और अगर लेती है तो फिर आप यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड भी ट्राई कर सकते हैं। नीचे जो लेवल बताए हैं ऊपर आने के लिए, यही फिर आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें नीचे की, तो नीचे जो जाती हुई दिख रही है सपोर्ट है 17,100 से 110 के बीच में। अगर इसको तोड़ दिया इसने तो अगली सपोर्ट 17,080 पे भी है और अगर इसको तोड़ दिया तो छोटी सी सपोर्ट 17,057 पे भी है और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 17,014 पे है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल बनता है। यहाँ से डिसाइड कर सकती है मार्केट रिवर्सल का भी। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेती है तो फिर एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। उसको अगर आप बनाना जानते हैं तो देखिए ये पॉइंट और एक ये पॉइंट जुड़ेगा यहाँ पे कहीं पे जाके करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ पे अगर आती है तो आप देख लीजिएगा, उसको सपोर्ट मान लीजिएगा। वो ट्रेंड लाइन को ये तोड़ेगी नहीं फिर अगर यहाँ रुकती है तो। और अगर इसको तोड़ के नीचे जाती है पहले ही तो फिर 17,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 16,950 पे अगली सपोर्ट है, जो कि क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल लेवल है। कई बार बता चुका हूँ आपको, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि जिस तरह से गेम चल रहा है तो फिर आप अगला लेवल 900 और 850 का भी ध्यान में रखिए, क्योंकि फ्लिक मार के ये वहाँ तक भी जा सकती है और वहाँ से फिर वापस बाउंस करना चाहिए इसको, क्योंकि इसका अभी तक गिरने का कोई मूड नहीं दिख रहा है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। आगे चलते हुए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। लेवल्स बताऊंगा सीधा, नोट कर लीजिएगा। आज के लेवल्स ने भी बहुत अच्छा काम करा। आई होप आपने एंजॉय करा होगा, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और जो मैं बता रहा था वही हुआ, ऊपर का मूव आएगा। मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली, इनफैक्ट मेरा हेडिंग ही यही थी वीडियो की कि बॉस अब तो आना ही पड़ेगा अप मूव को। इतने कॉन्फिडेंटली शायद ही कोई कभी बोलता होगा। सो दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज सेज। बाकी मार्केट है, किसी को भी कभी गलत बता सकती है। लेवल्स इसलिए दोनों तरफ के बताता हूँ, उन पे ध्यान रखकर ट्रेड कीजिए। अब आगे चलते हुए बताता हूँ बैंक निफ्टी के लेवल्स, नोट कर लीजिए। 17,128 पे रेजिस्टेंस है अगर ऊपर जाना है तो। और आज का जो 15 मिनट की आखिरी कैंडल है वो डोजी बना है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ट्रेंड का चेंज होने का भी आसार है। और इसमें क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ है, अभी तक ये गिरा नहीं है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे जाए और निफ्टी ऊपर जाए। कल ये गेम भी हो सकता है।
और बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगा रिटेल के लिए। याद रखिएगा, लेवल्स के अलावा कहीं एंटर मत कीजिएगा और लेवल्स पे प्रॉफिट बुक या स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी गेम कभी भी पलटेगी। ऐसा गेम होगा बैंक निफ्टी में कल। तो नोट कर लीजिए, लेवल्स 39,150 पे रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 190 पे फिर छोटी सी रेजिस्टेंस है, फिर 274 पे रेजिस्टेंस आती है। 274 से 300 का लेवल जो है वो एक एरिया होगा जहां से कि पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी रिवर्सल ले। तो अगर आपने किसी ट्रेड को ले रखा हो तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लीजिएगा। सॉरी। और अगर इसके ऊपर जाती है तो अगली रेजिस्टेंस 39,360 से लेकर 390 के बीच में आती है। इसको पार करेगा तो फिर अगली रेजिस्टेंस 39,500 पे आती है। यहाँ तक बहुत स्मूथ सेलिंग होगी अगर ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी। और इसके ऊपर अगर जाता है जहाँ पे वो अटक सकता है तो वो 39,560 का एरिया होगा। और यहाँ पर भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल ले ले, क्योंकि अगर यहाँ तक आया तो इसका मतलब बुल्स कंट्रोल में आ चुके हैं। तो फिर अगला लेवल जहां से रिवर्सल की उम्मीद है वो होगा 39,770। यहाँ तक अपना ट्राइड कीजिएगा और यहाँ पर आकर फिर अपना बुक करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद द मोस्ट क्रूशल लेवल जो आएगा वो 40,220 से लेकर 40,330 का लेवल है। यहाँ पर आकर तो मार्केट को रुकना ही होगा। दैट्स हाउ द डेटा एंड टेक्निकल्स आर इंडिकेटिंग। फर्दर अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ में, तो नीचे में आपको सपोर्ट बता दूं, मैं आपको सबसे पहली सपोर्ट 39,040 के पास है। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो अगली सपोर्ट 38,900 से 910 के एरिया में आती है। और ये वो एरिया है जहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर नीचे आए तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। नहीं करता है तो यहाँ पर टाइम बिताएगा, तो नज़र में रखिएगा। और इसके बाद अगला लेवल जो है वो 38,700 का है। उसके बाद अगला लेवल 38,475 और फिर उसके बाद 253 का लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट बनता है। 253 पे शायद ही वापस कोशिश करे, छोटी सी हो सकती है कोशिश ये, और अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो यहीं से रिवर्सल आ जाएगा। नहीं तो अगला लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट वाला 37,900 का बनता है। 900 से 920 यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस करे, और नहीं करा तो फिर 37,747 इज द एरिया। 47 मतलब 747 से लेकर 606 का एरिया है जहाँ से इसको जरूर रुक कर बाउंस करना होगा एटलीस्ट कल तो। दैट्स हाउ द डेटा इज। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अपना प्लान कल के लिए जरूर प्रॉफिट बनाइए। कल मैंने जो बताए थे उनसे आज फिर प्रॉफिट बना। लगातार लेवल्स काम करते हैं मेरे, लेवल्स फेल नहीं होते। कभी कभी डायरेक्शन अगर फेल हो भी जाए तो इसलिए दोनों तरफ के लेवल्स हैं, जिस तरफ मार्केट जाए उस तरफ पैसा बनाएगा। होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियोस और ये वीडियोस आपके काम आ रहे हैं। अगर काम आ रहे हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस अगर हो सके तो। आई विल बी थैंकफुल। Thank you so much. See you in next video. God bless us all.